सुप्रभात बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है हिमालय की एक घटना, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्याय नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा विवाह 1916 ईस्वी में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुआ था। मेरा विवाह का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी। ठीक है। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के उच्च प्रदेश में उन सकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती है, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टान। हम उस घाटी की सकरी घाट के ऊपर चढ़ने चले गए, जिससे दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी और उसमें से छोटे छोटे ग्लेशियर हिम सरोवर उसमें हमसे मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ, पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। फिर भी प्रकृति ने इस जंगली और सुनसान इलाकों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। इस यात्रा में मुझे दिल को कपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उसे क्या, 8 मील होते ही क्या है। जोश खूब था और तजर्बे नरादद। हमने अपने डेरे तंबू, जो 11,100 फुट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ एक गडरिया था। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाइयाँ मालूम होने लगी। हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह में से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। उधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे के लगातार चढ़ते रहने के बाद हमने एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ की ढकी पर्वत चोटियां थी, मानव देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा में जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की। यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताजी गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक लेती। इस ओर धम से मुंह बाएं एक विशाल दरार में जा गिरा। सॉरी बेटा, ये लाइन रह गई। और नई बर्फ ने ही मुझे करीब करीब खत्म कर दिया होता, क्योंकि मैंने जो ही उस पर पैर रखा, वह नीचे खिसक गई और धम से मुंह बाएं हुए विशाल दरार में जा गिरा। यह दरार बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसे बिल्कुल नीचे से पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज से के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश ढीले हो गए थे। फिर भी हम लोग
आगे चलते ही गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के लिए कोई साधन भी हमारे पास न थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मादे हताश हो लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका, इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ेंगे। हिमालय की एक घटना, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। धन्यवाद।